एवरीबॉडी एंड इज गुड मॉर्निंग। मैं हूँ राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.4 का कुछ सवाल बतलाऊंगा और सवाल आपका है कि x के सापेक्ष अवकलन करें। तो x के सापेक्ष अवकलन का अर्थ हो गया कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन का अर्थ हो गया कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी आपको हर एक सवाल का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि e टू दी पावर x अब बटे कौन चीज साइन x। यही क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका e टू दी पावर x बाय कौन चीज साइन x, और आपसे सवाल पूछ रहा है कि x के सापेक्ष क्या करें, अवकलन करें। तो x के सापेक्ष अवकलन करें, इसके लिए आपको दो पक्ष होना चाहिए। तो है क्या पक्ष? एक पक्ष। इसलिए आपको एक पक्ष में दूसरा पक्ष आपको मानना पड़ेगा लेट y इक्वल टू हो गया e टू दी पावर x बाय साइन x। क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए आपको दो पक्ष का होना जरूरी है, जिसमें एक पक्ष आपको दिया गया था, एक पक्ष आपने माना, और आपने क्या माना? y माना। अर्थात y बराबर हो गया e टू दी पावर x बाय कौन सी साइन x। चूँकि आपको अवकलन कहता है इसलिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अर्थ हो गया कि x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। क्या करने पर? x के सापेक्ष कौन करने पर? अवकलन करने पर। अब देखिए, जिसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम हमेशा बोलते हैं कि जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा? नीचे। कर क्या रहा है डिफरेंशिएट? तो d लगा देंगे ऊपर और d लगा देंगे नीचे। तो y का हमने कौन किया? डिफरेंशिएट किया। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो e टू दी पावर x बाय साइन x, इसका भी हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे ना। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। यहाँ क्या लगाएंगे? d अपॉन dx। अगर y में d अपॉन dx लगाते हैं, इसका मतलब y का डिफरेंशिएट हमने किया x के सापेक्ष में, और e टू दी पावर x बाय साइन x में अगर d अपॉन dx लगाते हैं, इसका मतलब हो गया कि x के सापेक्ष में हमने कौन किया? डिफरेंशिएट किया। देखिए क्या होता है, देखिए हो गया आपका dy अपॉन कौन सी dx बराबर। देखिए यह जो आपका बैठेगा डिफरेंशिएट के फार्मूला पे, कौन फार्मूला बैठेगा? यह हो गया आपका u, यह हो गया v, यानी u अपॉन v। और u अपॉन v का आप जानते हैं कि u का डिफरेंशिएट होगा, v का डिफरेंशिएट नहीं होगा, माइनस v का डिफरेंशिएट होगा, u का डिफरेंशिएट नहीं होगा, नीचा का होल स्क्वायर। जानते हैं ना, u अपॉन v का डिफरेंशिएट, u का डिफरेंशिएट होगा तो v का डिफरेंशिएट नहीं होगा, माइनस v का डिफरेंशिएट होगा तो u का डिफरेंशिएट नहीं होगा, और नीचा का होल स्क्वायर। और जिसका आप डिफरेंशिएट करेंगे उसमें आप d अपॉन dx लगाएंगे, और जिसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उसमें आप d अपॉन dx नहीं लगाएंगे। यही u बाय v की डिफरेंशिएट करने का फार्मूला होगा। देखिए e पावर x का डिफरेंशिएट होगा तो यह हो गया d अपॉन dx इंटू e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x में हमने क्या लगाया? d अपॉन dx। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट हो गया। किसका डिफरेंशिएट नहीं होगा? साइन x का, तो साइन x रह गया। अब माइनस, अब किसका डिफरेंशिएट होगा? साइन x का डिफरेंशिएट होगा, साइन x का डिफरेंशिएट होगा इंटू e टू दी पावर x रह गया। देखिए नीचा का होल स्क्वायर, तो नीचा का होल स्क्वायर हो गया साइन x का होल स्क्वायर। तो गया ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट हुआ, नीचे वाले का डिफरेंशिएट नहीं हुआ, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएट हुआ, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट नहीं हुआ, और नीचे का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद क्या होता है? देखिए अब इसके बाद जो है आप करेंगे इसका, तो यह होगा, देखिए यह हो गया आपका dy अपॉन dx। अब सर यहाँ देखा जाए कि e पावर x, तो e पावर x का फार्मूला है डिफरेंशिएट का, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट होता है e को पावर कौन सी x। फिर देखिए इंटू साइन x रह गया, माइनस, अब साइन x का फार्मूला है साइन x cos x tan x। यह सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएट का फार्मूला होता है। तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x इंटू e टू दी पावर x रह गया बटे
देखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए एक्स का स्क्वायर नहीं होगा बल्कि साइन का स्क्वायर होगा। तो यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स। अब देखा जाए तो यह हो गया आपका dy अपॉन डी एक्स। अब देखिए e टू दी पावर x यहाँ भी और e टू दी पावर x यहाँ भी, तो e टू दी पावर x हो गया आपका कॉमन। यहाँ के बचा, यहाँ बचा साइन x, यहाँ के बचा cos x, y हो गया आपका साइन स्क्वायर x। यही कौन जो होगा इसका आंसर। फिर समझिए क्वेश्चन था e टू दी पावर x बाय साइन x, एक्सरसाइज 5.4 का। तो e पावर x बाय साइन x इसको हमने क्या माना y, क्या माना y, और y को हमने किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट किया और x के सापेक्ष में, और x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करके किसका मान निकाला dy अपॉन dx का। तो dy अपॉन dx का कितना मान निकल गया e टू दी पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x बाय साइन स्क्वायर x। यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डिफरेंशिएट हुआ। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, समझने में कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना? जब समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.4 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका e टू दी पावर साइन इनवर्स x। यही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है e टू दी पावर साइन इनवर्स x, और इसी e टू दी पावर साइन इनवर्स x को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट। तो हमने कहा था आपको और हमेशा कहते रहेंगे कि डिफरेंशिएट में या डिफरेंशिएशन में क्या पक्ष होना चाहिए, 2 पक्ष। यह है क्या पक्ष, 1 पक्ष, इसलिए आपको 1 पक्ष और मानना पड़ेगा। तो इसको मानेंगे लेट, क्या मानेंगे लेट y बराबर e टू दी पावर क्या हो गया आपका साइन इनवर्स x। अब देखिए इसमें 2 पक्ष या 2 साइड हुआ कि नहीं हुआ, यह हो गया आपका LHS या कौन हो गया RHS। 2 पक्ष होगा तभी डिफरेंशिएट होगा, 2 पक्ष नहीं होगा तो डिफरेंशिएट में गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में। तो x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा dy अपॉन dx। y क्या बन जाएगा dy अपॉन dx। और e टू दी पावर साइन इनवर्स x में आपका क्या लग जाएगा d अपॉन dx। e टू दी पावर साइन इनवर्स x में हमने क्या लगाया d अपॉन dx, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट हो गया। y में हमने क्या लगाया d अपॉन dx, इसका मतलब y का डिफरेंशिएट हो गया, अर्थात दोनों पक्ष का डिफरेंशिएट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट की फॉर्म पर बैठा, लेकिन अब इसका डिफरेंशिएट करने का कोशिश करते हैं। देखिए e टू दी पावर साइन इनवर्स x, तो e टू दी पावर साइन इनवर्स x का पहले डिफरेंशिएट होगा, तब किसका डिफरेंशिएट होगा साइन इनवर्स x का, और तब किसका होगा x का। 3 बार, कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे 3 बार। पहले करेंगे e टू दी पावर साइन इनवर्स x का, तब करेंगे साइन इनवर्स x का, और तब किसका करेंगे x का। तो x का डिफरेंशिएट होगा dx अपॉन dx, कट जाएगा 1 इसलिए नहीं करेंगे। तो पहला डिफरेंशिएट किसका हो गया d अपॉन dx इंटू ई टू दी पावर साइन इनवर्स x का, और दूसरा डिफरेंशिएट किसका करेंगे d अपॉन dx इंटू साइन इनवर्स x का। तीसरा डिफरेंशिएट x का होता, लेकिन dx अपॉन dx कट के 1 हो जाता, और 1 से गुना करने के बाद गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम x का नहीं करते। अब देखिए यह कौन फॉर्म बैठा, यह बैठ गया e टू दी पावर x। किस फार्मूला पर ये बैठ गया e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है e टू दी पावर x से, इसलिए e टू दी पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट हो जाएगा e टू दी पावर साइन इनवर्स x हो गया। अब देखिए इन्वर्स फंक्शन में आप साइन इनवर्स x का फार्मूला सीखें, क्या सीखें, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हम आपको हो गया। तो अब देखिए तो e टू दी पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट किस फार्मूला पे,
ई टू दी पावर एक्स फार्मूला पे, और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स से। इसका मतलब ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हो गया ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स, तो सभी इनवर्स फंक्शन का हमने आपको फार्मूला बतलाया था। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब देखिए यह क्या हो जाता है, देखिए यह हो जाएगा, यह हो गया आपका dy/dx बराबर हो गया 1 से गुणा किया जाए तो ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही कौन जो हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, और इसका अवकलज या अवकलन कितना हुआ, dy/dx इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कितना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और यह आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का, और एक्सरसाइज 5.4 में आपका क्वेश्चन है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। किसके सापेक्ष करें अवकलन, एक्स के सापेक्ष। तो हम कहते हैं, और कोई भी कहेगा कि यदि सवाल में, किसमें, सवाल में अवकलन या अवकलज पूछेगा तो इसमें क्या पक्ष होना चाहिए, 2 पक्ष है, क्या पक्ष, 1 पक्ष। इसलिए दूसरा पक्ष इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y, क्या मान लेते हैं, y, लेट y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि x के सापेक्ष अवकलज करें, तो इसमें यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया क्वेश्चन के अनुसार। अब y का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष में क्या होगा, यह हो गया dy/dx, और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर में क्या लग जाएगा, d/dx। अगर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर में d/dx लगाते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन हो गया, और y में यदि हम d/dx लगाते हैं इसका मतलब y का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष में हो गया ना। अब देखिए तो dy/dx। अब कैसे करें, क्या बार करेंगे डिफरेंशिएट, पहले करेंगे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का, तब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, और तब किसका करेंगे, x का 3 बार। पहले आप किसका करेंगे डिफरेंशिएट, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का, तब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, तब किसका करेंगे, x का। तो x का हो जाएगा dx/dx, कट के 1 हो जाएगा, इसलिए 3 बार नहीं, क्या बार करेंगे, 2 बार। तो पहले करेंगे d/dx इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तब करेंगे d/dx इंटू एक्स स्क्वायर। x का करते और x का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, dx/dx 1, इसलिए 1 से गुना करने के बाद गुणनफल में अंतर नहीं पड़ता, इसलिए x को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, x को हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए तो, अब देखिए इसका हम लोग कैसे करेंगे डिफरेंशिएट। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंस देखिए, तो पहले किसका करेंगे, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का, तब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कौन फार्मूला पे, ई टू दी पावर एक्स फार्मूला पे, और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट होता है ई टू दी पावर एक्स ही, ये हो गया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो d/dx इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कौन फार्मूला पे, तो x टू दी पावर n फार्मूला पे, और इसका फार्मूला होता है nx टू दी पावर n-1, तो n माने 2 आगे चला गया, x पीछे चला गया, 2-1। देखिए ये हो गया आपका dy/dx, ये होगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर गुना ये हो गया 2x, और 2-1 हो गया 1 पावर दें कि 1 पावर नहीं दें, तो यह हो गया dy/dx। 2x को आगे कर देते हैं इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। यही कौन जो हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका था ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा था कि x के सापेक्ष अवकलन करें, और x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया, dy/dx बराबर 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई दिक्कत भी हो रही है, चूँकि मैं आपको डिफरेंशिएट पढ़ा रहा हूँ, और डिफरेंशिएट को मैं बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, मैं एक भी स्टेप आपको छोड़ा नहीं हूँ, मैं एक भी शब्द नहीं छोड़ा हूँ, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत अगर नहीं हो रही है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कितना बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कितना? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है साइन ऑफ tan इनवर्स e⁻⁻x। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है साइन ऑफ tan इनवर्स e⁻⁻x। और क्या पूछ रहा है आपसे? x के सापेक्ष क्या पूछ रहा है? x के सापेक्ष क्या करें? अवकलज करें या अवकलन करें? तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? लेट। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? लेट हुआ। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? जब तक दो पक्ष नहीं होगा, जब तक दो पक्ष नहीं होगा डिफ्रेंशिएट करने में मज़ा नहीं आएगा, या डिफ्रेंशिएट के नियम का फॉलो नहीं करेंगे। तो अब क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका हिंदी हो गया x के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब y का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह हो गया dy/dx। और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें d/dx आपको लगाना पड़ेगा, यानी साइन ऑफ tan इनवर्स e⁻⁻x ये आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसका हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इसका देखिए पहले कैसे करेंगे? पहले करेंगे पूरा का, यानी साइन ऑफ tan इनवर्स e⁻⁻x का। तब इस साइन बगल से काटते जाइए तो साइन खत्म, तो क्या बचा? tan इनवर्स e⁻⁻x का। अब tan इनवर्स खत्म कीजिए, किसका करेंगे? e⁻⁻x का। तब किसका करेंगे? -x का। तो क्या बार? 4 बार बोले तो पहले किसका करेंगे? पूरा का साइन ऑफ tan इनवर्स e⁻⁻x का, एक बार हो गया। दूसरी बार साइन काट दीजिए, tan इनवर्स e⁻⁻x का 2 बार हो गया। तीसरे बार e⁻⁻x का, और चौथे बार -x का। तो आपको लिखना पड़ेगा, देखिए d/dx यह हो गया साइन ऑफ, यह हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स e⁻⁻x, हो गया एक बार। देखिए दूसरी बार हो गया d/dx, यह हो गया आपका tan इनवर्स e⁻⁻x का। और तीसरी बार देखिए तो d/dx हो गया e⁻⁻x का। और चौथा बार इसका डिफ्रेंशिएट हो गया -x का। 4 बार पहले हमने किया पूरा का, तो साइन काटिए, तब tan इनवर्स e⁻⁻x का, tan इनवर्स हटाइए, तब किसका करेंगे? e⁻⁻x का, तब e हटाइए, तब किसका करेंगे? -x का। अब देखिए dy/dx, तो इसको हम बताए थे आपको करने के लिए। कैसे बताए थे? इस ब्रैकेट वाले को मान लीजिए x। क्या मान लेंगे? x। तो यह हो गया आपका साइन x। सस्ता नियम, बहुत सरल नियम है कि इस ब्रैकेट वाले को हम लोग क्या मान लेंगे? x। तो ये हो गया आपका साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएट क्या जानते हैं? cos x। तो ये हो गया आपका cos, और x मीन्स कितना? x मीन्स हो गया आपका tan इनवर्स e⁻⁻x। साइन को आपने साइन रहने दिया, इस ब्रैकेट वाले को आपने क्या मान लिया? x। तो हो गया आपका साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएट क्या जानते हैं? cos x। तो cos x आपका नहीं रहेगा, बल्कि x बदले में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स e⁻⁻x। अब देखिए तो tan इनवर्स e⁻⁻x का डिफरेंशिएट आपका इन्वर्स फंक्शन का हम फार्मूला बतलाए हैं। tan इनवर्स आने दीजिए, e⁻⁻x को x मान लीजिए, तो हो गया tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/1 + x², और x माने e⁻⁻x का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो d/dx इंटू e⁻⁻x, तो e⁻⁻x का डिफरेंशिएट होता है e⁻⁻x ही, और हो गया इंटू ई जो माइनस है, ई चला गया आपका बाहर। ई माइनस जब बाहर चला गया तो इसको आप ऐसे कर -1 हो गया बाहर, तो यह हो गया आपका dx/dx। इस माइनस को हमने बाहर कर दिया है, तो -1 बाहर माने -1 बाहर, और dx/dx, तो dx से dx कौन चीज खत्म। तो बच्चा के देखिए, तो बच्चा आपका कितना? देखिए बच्चा आपका यह हो गया dy/dx इक्वल टू हो गया cos ऑफ, ये हो गया tan इनवर्स e⁻⁻x। अब गुना देखिए 1/, यह हो गया 1 प्लस देखिए e⁻⁻x का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया e⁻⁻2x। 2 गुना -x हो गया -2x। अब गुना देखिए e⁻⁻x
और e माइनस 1 हो गया तो माइनस कहाँ कर देते हैं, बाहर, कहाँ कर देते हैं, बाहर, तो ये हो गया आपका बाहर। अब देखिए dy अपॉन dx ई हो गया आपका माइनस, आप e टू दी पावर माइनस एक्स को आगे कर देते हैं तो e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, ई चला गया ऊपर और 1 प्लस एक्स दी पावर माइनस 2x, e टू दी पावर 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2x कहाँ चला गया, पीछे, कहाँ चला गया आपका, पीछे चला गया पीछे, तो यही क्या हो गया आपका आंसर, यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी dy बटे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2x। क्या समझने में दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत समझने में नहीं हो रही है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब देखिए दूसरा सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कितना, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कितना, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपका है लॉग ऑफ कॉस ई टू दी पावर एक्स, यही क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका 5, कितना है लॉग ऑफ कॉस ई टू दी पावर एक्स। तो हमने कहा था क्या पक्ष होना चाहिए, 2 पक्ष, क्या पक्ष होना चाहिए, 2 पक्ष। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई पावर एक्स। और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि x के सापेक्ष अवकलन करें, तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो हम डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष में। तो यह तो आपको लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए y क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ भी d अपॉन dx आपको लगाना पड़ेगा लॉग ऑफ कॉस ई टू दी पावर x। अगर बायां तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो दाहिना तरफ भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले किसका करेंगे, लॉग ऑफ कॉस ई पावर एक्स का, तब किसका करेंगे कॉस ई पावर एक्स का, तब किसका करेंगे ई पावर एक्स का, तब किसका करेंगे एक्स का। तो 1 हो जाएगा तो क्या बार करेंगे, 3 बार। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस ई टू दी पावर एक्स। फिर किसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स, यह हो गया कॉस ई पावर एक्स का। फिर किसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का। अब एक्स का नहीं करेंगे, एक्स का इसलिए नहीं करेंगे कि हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, हो जाएगा 1, और 1 से गुना करने के बाद कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट किस आधार पे करेंगे, तो क्या हो गया लॉग, इस पूरे को मान लेते हैं एक्स, हो गया लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x, तो 1/cos ई टू दी पावर एक्स हो गया। अब देखिए cos ई पावर x का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो cos को cos रहने दिया जाए और e पावर x को x मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका cos x, और cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है बोले तो माइनस साइन x हो गया, माइनस साइन और x माने e टू दी पावर x हो गया। और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट हो गया e टू दी पावर x ही, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए वो आगे क्या करते हैं, देखिए आगे यही करेंगे। देखिए माइनस यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यह देखिए माइनस रह गया, माइनस ई टू दी पावर एक्स को आगे कर दीजिए, देखिए यह हो गया आपका, यह हो गया साइन ई टू दी पावर एक्स बाय कॉस ई टू दी पावर एक्स। ई माइनस को हमने आगे कर दिया, ई पावर एक्स को भी हमने आगे कर दिया, साइन ई टू दी पावर एक्स बाय कॉस ई पावर एक्स हमने कर दिया। तो यह हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया माइनस ई टू दी पावर एक्स, साइन बटे कॉस 10। जब आपका एंगल समान हो तो फार्मूला पर बैठेगा, और जब आपका एंगल समान नहीं हो तो फार्मूला पर नहीं बैठेगा। देखिए यहाँ भी ई टू दी पावर एक्स, यहाँ भी कितना ई टू दी पावर एक्स, एंगल आपका समान है, इसका मतलब फार्मूला बैठेगा, साइन बटे कॉस क्या हो गया 10, हो गया 10 ई टू दी पावर एक्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 था लॉग ऑफ कॉस ई टू दी पावर एक्स, क्वेश्चन यही था क्वेश्चन नंबर 5 लॉग ऑफ कॉस ई टू दी पावर एक्स। और इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया यही डी वाई अपॉन डी एक्स
dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x इंटू 10, कितना हो गया आपका 10 ई टू द पावर x। ठीक है दोस्तों, कहीं आपको भारी बुझा रहा है? हमको तो नहीं लगता है कि भारी हो रहा है, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट का स्टेप बाय स्टेप नहीं, जैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है वैसे ही मैं आपको डिफ्रेंशिएट का सवाल बतला रहा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमसे जितना आपको फ़ायदा हो, जितना आप वीडियो को देखिए, जितना आप वीडियो को गंभीर होकर देखिए, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो हम ये समझते हैं कि आपको जो हम बता रहे हैं वो लगता है कि आप समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, समझ गया ना? ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए 5 नंबर हो गया ना 5 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपका सवाल है, 6 आपका है ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर, देखिए डॉट डॉट प्लस ई टू दी पावर x टू दी पावर 5। यही आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ई टू दी पावर x टू दी पावर 5। अब देखिए तो इस डॉट में आपका 2 गो छुपा हुआ है, यहाँ ई टू दी पावर x एगो हो गया, ई टू दी पावर x स्क्वायर हो गया 2 हो गया 2 हो गया, तब होगा ई टू दी पावर x क्यूब, तब होगा ई टू दी पावर x पावर 4 और तब होगा ई टू दी पावर x पावर 5। तो इसमें 3 गो है तो 3 गो ही निकालेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है कि x के सापेक्ष क्या करें, अवकलन करें या अवकलज करें। तो x के सापेक्ष यदि आपको डिफ्रेंशिएट करना है या डिफ्रेंशिएशन करना है तो हमने कहा था कि इसमें क्या पक्ष होना चाहिए, 2 पक्ष। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट y। क्या मान लेते हैं, लेट y। अब बायां तरफ करेंगे डिफ्रेंशिएट, आपको दायां तरफ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन लिखेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना पड़ेगा। ये लिखेंगे तभी ना आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये नहीं लिखेंगे तो आपका डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? प्रश्न आप पूछेगा तब ना आपका आंसर होगा। अब देखिए बायां तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये y बन गया dy अपॉन dx। यहाँ पूरे में क्या लगाएंगे, d अपॉन dx, ये होगा ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर डॉट डॉट, ये होगा ई टू दी पावर x टू दी पावर 5। हो गया ना। अब देखिए हो गया dy अपॉन dx। अब क्या करेंगे, d अपॉन dx इसके साथ भी होगा, d अपॉन dx इसके साथ भी होगा, बीच में डॉट होगा और d अपॉन dx क्यों इसके साथ भी हो जाएगा। तो यह हो जाएगा d अपॉन dx, ये हो जाएगा ई टू दी पावर x, यह हो जाएगा d अपॉन dx, ये हो जाएगा ई टू दी पावर x स्क्वायर, दीजिए डॉट डॉट, क्या देंगे, डॉट डॉट। अब ये हो जाएगा d अपॉन dx, ये होगा ई टू दी पावर x टू दी पावर 5। आपने बाएं तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो आपको दाहिना तरफ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और डिफ्रेंशिएट करके यह स्थिति बनती है। आप देखिए इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो हम आपको बताएं फार्मूला कि ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, बोले तो ई टू दी पावर x ही होता है। अब देखिए ई टू दी पावर x का हो गया ई टू दी पावर x, फिर करेंगे x का तो dx अपॉन dx हो जाएगा 1, तो 1 से गुना करें या ना करें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए नहीं करते। अब यहाँ देखिए तो ई टू दी पावर x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कौन फार्मूला पे, ई टू दी पावर x फार्मूला पे, और ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ई टू दी पावर x ही, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ई टू दी पावर x स्क्वायर। देखिए इनटू अब करेंगे x स्क्वायर, किसका करेंगे, x स्क्वायर का, तब पावर आगे चल जाएगा, x पीछे चल जाएगा, पावर में 1 घट जाएगा। देखिए डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए तो ई टू दी पावर x टू दी पावर 5 का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू दी पावर x फार्मूला का आधार पे, और ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएट होता है ई टू दी पावर x से, तो ई हो जाएगा ई टू दी पावर x टू दी पावर 5। अब करते हैं x टू दी पावर 5 का, तो 5 हो गया आगे, x चला गया पीछे, 5 माइनस 1 हो गया ना। तो x टू दी पावर 5 का अब करेंगे x का, तो x का हो जाएगा dx अपॉन dx, उसका करें चाहे उसका नहीं करें, 1 हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यह बोले कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा dy अपॉन dx, ये बराबर हो गया ई टू दी पावर x। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 2x, इसको आगे कर दिया जाए इंटू ई टू दी पावर x स्क्वायर। देखिए डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए तो 5x टू दी पावर 4, 5x टू दी पावर 4 आगे चला गया,
और e टू द पावर x पावर 5 कौन चीज पीछे चला गया। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का यही आपका आंसर हुआ आंसर। कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और जब दिक्कत नहीं हो रही है तो हम समझते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।